नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। औरंगाबाद के देव प्रखंड में समाज सेवी सच्चिदानंद सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पुण्यतिथि समारोह में इस दौरान जिले में सामाजिक कार्यों में अच्छे काम करने वाले लोगों को माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में सच्चिदानंद सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई और बताया गया कि सच्चिदानंद सिंह एक सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेने वाले व्यक्ति थे। सरिता बाबू को महसूस कीजिए, आप सभी बहुवारा वासी बहुवारा में एक से एक धनी मानी व्यक्ति होंगे, आज के डेट में भी होंगे, पूर्व के भी डेट में होंगे। लोग धन के अरमान में पूर्व में भी आज में भी अगल बगल वाले घर द्वार वाले को दिखलाते हैं कि हम बहुत आगे हो गए, हम कुछ हो गए। उनकी पुण्यतिथि नहीं मन रही है, लेकिन सजदा बाबू एक साधारण सा व्यक्तित्व का जो कृतित्व हुआ इस देव की धरती पर, इस भगवान की धरती पर, उसको मनाने के लिए आज हम लोग भोपारा में उपस्थित हुए हैं। दूर दूर से बहुत से लोग आए हुए हैं। सुना ही आप लोग देवकुंड से भी आए हुए हैं, गोर से भी आए हुए हैं, औरंगाबाद से आए हुए हैं, जमहोर के नजदीक जो खली ग्राम से मैं आया हूँ। कुछ तो है उस व्यक्तित्व में जिसको भुलाने के बाद भी हस्ती नहीं मिट रही है। इतने लोग हो सकता है पहले किसी का। अगर कोई कहते हैं कि मेरे माता पिताजी बैल नहीं थे तो इससे मूर्खता कुछ भी नहीं है। हमारे माता पिताजी हमारे लिए सब कुछ थे, क्योंकि अगर वही तो हैं या थे जिनके चलते हम इस धरती पर आए और बाहर जाकर समाज में नाम कमा रहे हैं। अगर मेरे माता पिताजी नहीं रहते तो हम आते कैसे, और आ भी गए तो पालता पोसता कौन, पाल पोस भी दिया तो पढ़ाता लिखाता कौन, भले मजदूरी करके पढ़ाए। इसलिए माता पिता महान हैं। प्रत्येक संतान को चाहिए कि अपने माता पिता की कहीं भी बड़ाई करते रहे। मैंने किया, भाषण देने का जगह पंच नहीं मिला क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जब मैं लिखने लगा तो सबसे पहला किताब में माँ का लिखा, बाप का लिखा, 2 चैप्टर, तो माता पिता की कहानी लिख दिया। वह अब अमर है। 500 जगह वह किताब चली गई तो 500 के हाथ में है, 500 परिवार में है, 500 जगह है, तो वहाँ मेरे माता पिता का नाम रहेगा और जो पढ़ेगा जरूर प्रभावित होगा। तो हम किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना कर रहे हैं कि माता पिता का नाम लें, उनका गुणगान करते रहें, उनका ऋण उतारने की कोशिश तब तक करते रहें जब तक आपका शरीर सामर्थ्य अलाउ करे। क्यों नाम पर जो गांव सबको याद बना दे, दोस्त बना दे। दूसरा, जो गांव बहुयामी हो वही बहुवारा। इसी बहुवारा गांव में जन्म लियो सरिता बाबू। सभी लोग विद्वान हैं संस्कृत। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद की जो का सच्चित आनंद, जिनको चित्त में सत्य हो और दूसरों को आनंद करता है वही सच्चिदानंद। भगवान कृष्ण, भगवान राम क्या थे? सत्य को जब ध्यान किए तब गोपियों का आनंद देते थे। समूचा रामायण पढ़ा हुआ, गीता देखिए, उन्होंने प्रेरित हुए रामायण और गीता से। गीता का क्या किया? कर्म की पूजा है। यह वास्तव में संत थे। सरिता वास्तव में संत। संत किसको कहा जाता है? जो माला गेरुआ पंथ उसको संत नहीं है। संत इसको कहा जैसे सरिता बाबू थे। स माने सत्य को आचरण करता है। बाबा साहब सत्य, जो सत्य को आचरण करता है, इन्होंने सत्य को आचरण किया। दूसरा शब्द है न, आधा न, निर्मल, गंगा के तह निर्मल थे। तीसरा त्याग, अभिमान का त्याग, पद का त्याग, वही सब है। यह तीनों गुण ये महासंत।
अब चलिए इनके तो बहुत कहेंगे। प्रत्येक मनुष्य को 3 सूत्र अपनाना चाहिए, साधना, आराधना और उपासना। इन्होंने तीनों सूत्र को अपनाया। हम पहले कहे गीता और रामायण से प्रेरित है। साधना, किसकी साधना? कर्म की साधना, समय की साधना। अभी पूर्व प्रकार के समय के पहले वो पहुंच जाते थे, उनको आमंत्रित किया, वो उसके हो जाते थे और उनको लगता था एक कार्यक्रम मेरा है। उनका संबंध हमको 1985-86 से हुआ। तो बेचारे हमसे उनसे भी कुछ हुआ, अपना मिलते जुलते रहे। 1987 में जगन्नाथ, तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का यहाँ प्रोग्राम था और संस्कृत शिक्षण संघ का चुनाव था। उसमें ये भी संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए तो हम भी थे। उसमें उस आयोजन का हमें संयोजक बना दिया गया था। सजता बाबू आए और ये भी बात चली कि इस क्या कहते हैं कि जो सम्मेलन है, आगे जो संगठन है, इसका अध्यक्ष भी रहेंगे। कहीं आए हो लालदेव भाई, ये कैसे दोनों होगा कि सुन रहे हैं कि आपको संयोजक भी आप ही को बना दिया गया है, कि सब व्यवस्था आप ही को करना है और अध्यक्ष के लिए है, ये तो ऐसे ही आपको किया गया। हम कि छोड़िए, हो जाएगा, सब कुछ करना नहीं है तो ना, ये काम कीजिए। इसमें हमको क्या कहते हैं, ये करना का है, मिलजुल कर करना है। तो वो कुछ लगे काम करने मेरे लिए, हमारा चुनाव के लिए। और अभी जो चुनाव देख रहे हैं कि सब जगह चाहे जिस तरह से हो, उसमें जात पात फलान ढकान की बू आ ही जाती है। उस समय भी थी। और जिस वर्ग से हम बिलोंग करते हैं उनकी संख्या तो संपन्नता की है। आखिर सजदा बाबू नहीं पढ़ पाए, सजदा बाबू बड़े नहीं हो पाए, संपन्न नहीं हो पाए, उसके पीछे आखिर कारण क्या है? तो मैं देखता हूँ, मैं समीक्षा करता हूँ, तो एक चीज़ पाता हूँ, वो ऐसा नहीं बन पाए, वह हेडमास्टर नहीं बन पाए, वह शिक्षक नहीं बन पाए, वह संपन्न नहीं हो पाए। उसके पीछे एक ही कारण है, वह बहुत ज़्यादा सामाजिक हो गए। एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। अगर वो भी बहुत सारे सामाजिक नहीं बन होते, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होते, तो हम समझते हैं कि वह किसी से कम संपन्न नहीं रहते। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कि हम सभी लोग मातृधर्म, पितृधर्म, गुरुधर्म को मानते हुए जो मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, उसको हर आदमी उतारने का प्रयास करता है। जो पिता का ऋण हम पर है, माता का ऋण हम पर है, गुरु जी का ऋण है, तो वह ऋण उतारने का हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन हर आदमी पर सामाजिक ऋण भी है। हमको लगता है कि यह बात हम लोग याद नहीं रखते, यह बात हम लोग याद नहीं रखते हैं। हर आदमी जो जन्म लिया, जो कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य के विकास में समाज का अहम भूमिका है। समाज का ऋण है एक एक आदमी पर। हम लोग उस ऋण को उतारने का हम लोगों को याद नहीं रखते और हम लोग यह दुनिया छोड़ के चले जाते हैं सामाजिक ऋण लेकर। औरंगाबाद से सी न्यूज संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।